पहले की आवाज तो रिकॉर्डिंग है। ओके। Magnetic field lines by Michael Faraday. In order to visualize a magnetic field graphically, Michael Faraday introduced the concept of field lines. Field lines of magnetic field are imaginary lines. Imaginary क्यों बोला? फिजिक्स में वो सब कुछ जो हमें दिखाई नहीं देता उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, जिसको देख ही नहीं सकते तो वो इमेजिनरी है। तो फिजिक्स के हिसाब से तो भगवान भी इमेजिनरी, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों इमेजिनरी हैं, विच रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली, यानी किसी रीजन में लगातार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट नहीं है तो फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, कहीं पे पास हो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के अलग अलग तरीके जो यहाँ पे बताए हैं। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसको ऐसे दिखाते हैं। इसका लॉजिक क्या है मैं समझा देता हूँ। ऐसे समझो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अगर हम कहते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म होने का मतलब मैग्नीट्यूड में भी यूनिफॉर्म और डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म। जब दोनों में यूनिफॉर्म होगी तब वो यूनिफॉर्म कहलाएगी। किसी एक में यूनिफॉर्म होने पर हम उसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते। अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर मैं दिखा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही है इस रीजन में, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तीसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है, देन व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये वेरी करती। अभी इनके बीच की डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब इस पूरे रीजन में मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की किसी पॉइंट पर, तो मैंने कंपास निडल रखी, वहां पर कंपास निडल इंडिकेट करेगी वो डायरेक्शन है। तो एक्चुअल में फील्ड लाइन पर टेंजेंट अगर खींचते हैं तो उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं देख रहा हूं लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। मैंने देखा लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। और लाइंस कैसी हैं? मैंने देखा इक्विडिस्टेंट हैं, बराबर बराबर दूरी पर इक्विडिस्टेंट। तो इक्विडिस्टेंट है और पैरेलल है। इक्विडिस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है। तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? ऐसा जो कि इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाया जा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड में भी यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे दिखाऊं, सवाल ये है क्या ये पैरेलल है? बोलो है कि नहीं है पैरेलल? पैरेलल है तो डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। क्या ये इक्विडिस्टेंट है? अब जब ये इक्विडिस्टेंट नहीं है तो क्या मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म रहेंगी? मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो वायलेशन आ गया, मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म नहीं है, तो ओवरऑल कैसा बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम बोलेंगे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे दिखा सकते हैं। साथ साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। इज डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं डिक्रीज हो रहा है।
क्लियर? लाइंस के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। ओके, देन अगर मैं लाइंस कुछ इस तरह से खींचूं, इट इज ए कर्व, another curve, another curve. Just imagine these are equidistant. Lines are equidistant. ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी है। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन की जहां पर बात आई, तो इस पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं, तो तरीका है कि यहाँ टेंजेंट खींचूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, तो टेंजेंट T1 दिखाएगी। और आगे किसी पॉइंट P डैश पर अगर मैं डायरेक्शन निकालता हूं, तो टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट की डायरेक्शन ये जो कि इधर दिखा रही है। क्या डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है? बताओ। हम कहेंगे डायरेक्शन लगातार बदल रही है, डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैग्नीट्यूड में यूनिफॉर्म है पर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ओवरऑल ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा नॉन यूनिफॉर्म। तो एग्जैक्टली यही फैक्ट यहां पर दिखाया है। मैग्नीट्यूड इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ डाइवर्जिंग लाइंस हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और यहाँ फिक्स है तो ये यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, इमेनेट एक वर्ड है, यानी निकलना, इमर्ज होना, फ्रॉम और एंटर्स इन द सरफेस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पर एंटर कर सकती है। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी को हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी एंगल पर एंटर नहीं कर सकती, वो सिर्फ नॉर्मली 90 डिग्री पर एंटर करती है और 90 डिग्री पर ही निकलती है। तो वो आगे हम सीखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेट के अंदर भी जाती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज बॉडी के अंदर नहीं जाती, कंडक्टर के अंदर नहीं जाती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैप्ड, यानी बना सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग कंपास निडल, उसकी मदद से हम खींच सकते हैं। तो ये हमने सीखा। आगे जो है स्पेशल थंब रूल्स, ये तुम डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो, यहाँ से पढ़कर तुम सीख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें खुद ही करनी है। राइट एंड पाम रूल बाय फ्लेमिंग, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। फिर मैं कल डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ बार्ट-सावर्ट लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ बार्ट-सावर्ट लॉ के लिए हमें कैलकुलस सीखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत एलिमेंट्री कैलकुलस, मींस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं बता सकता हूँ, बहुत आसान बना के बता सकता हूँ। इन केस तुम सीखना चाहो, एडवांस लेवल पे चला जाएगा ये कैलकुलस। कैलकुलस की जरूरत हमें फिजिक्स में आगे और भी कई डेरिवेशंस के लिए पड़ेगी, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो इंटीग्रेशन वाला सिंबल और ये सब। सो इट इज अप टू यू। तो आज की क्लास